हाय एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्रीवर्स केमिस्ट्री क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे अपना स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ सेलेनियम यौगिक के बारे में। इस चैप्टर से किस टाइप के ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में बन सकते हैं, किस टाइप के मैच ऑफ द कॉलम टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने पुरानी वीडियोस देख ली हैं, है ना। इससे पहले जो चैप्टर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, आई होप कि आप सब वो क्वेश्चंस कर चुके हो। यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आपको पूछ लेना है ना। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दिया करेंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। देखो, ये रहे आज के क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है, देखते हैं। सॉरी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया है कि कॉपर टू प्लस द्वारा बनाए जाने वाले निम्नलिखित संकुलों में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी है। आपको यहाँ पे उन्होंने चार ऑप्शन दिए हैं, मतलब चार कॉम्प्लेक्स बना के दिए हैं। हर कॉम्प्लेक्स के लिए लॉग के की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। अच्छा, ये के होता क्या है? तो के को हम बोलते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट। के को क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन कांस्टेंट। आपको याद रखना है कि किसी भी रिएक्शन में के की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, वहां पे उस रिएक्शन में जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा स्टेबल होता है। ये क्या कहलाता है? फॉर्मेशन कांस्टेंट, राइट। तो आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, बस सिंपल सा लॉग के की वैल्यू देख लेनी है। जहां पे वो ज्यादा होगी, वो आपका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे लॉग के की वैल्यू 27.3 सबसे ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपको मार्क कर देना था करेक्ट, राइट। तो आपको सिंपल ध्यान रखना है, के की वैल्यू ज्यादा होगी, लॉग के की वैल्यू भी ज्यादा होगी, है ना। और उस केस में जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो सबसे ज्यादा आपका स्टेबल वहां पे रहेगा। सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि के कहलाता है फॉर्मेशन कांस्टेंट, और किसी रिएक्शन के लिए के जितना ज्यादा होता है, उसमें बनने वाला प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा स्थायी होता है। सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, यहाँ पे बात की गई है कि उपसर्ग संयोजन यौगिकों का रंग क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन पर निर्भर करता है, ठीक है। तो संकुलों के लिए उन्होंने पूछा है कि दृश्य क्षेत्र में तरंगदैर्घ्य मतलब वेवलेंथ के अवशोषण का सही क्रम क्या होगा। आपको यहाँ पे वेवलेंथ का ऑर्डर बताना है, तो हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज आनी चाहिए कि जो CFSE को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं वो आपको आने चाहिए, है ना। दूसरा कॉम्प्लेक्स उन्होंने दे रखा है। देखो, तीनों ही कॉम्प्लेक्स में जो मेटल आयन है वो तो सब में सेम है। तीन कॉम्प्लेक्स उन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि इन कॉम्प्लेक्स में कॉमन क्या है। आप देखोगे तो सबसे पहले आपको पता है, देखो, कि ऑक्सीकरण संख्या देखोगे मेटल की, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट की यदि हम बात करें तो यहाँ पे +3 है, इसमें भी +3 है, और इसमें भी +3 आपकी है। ऑक्सीडेशन स्टेट सब में सेम है, ऑक्सीकरण अवस्था सब में सेम है, मेटल आयन भी सब में सेम है, कोबाल्ट। बस अलग क्या है यहाँ पे? लिगेंड। देखो, यहाँ पे लिगेंड अलग है। पहले कॉम्प्लेक्स में लिगेंड NH3 है, दूसरे वाले में CN है, और फिर है H2O। तो आपको यहाँ पे लिगेंड स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। आपको आती होगी ना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो हमें बताती है कि कौन सा लिगेंड प्रबल होगा, कौन सा लिगेंड दुर्बल होगा। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमें पता है कि सबसे प्रबल लिगेंड कौन है? CN। उसके बाद होता है NH3, और उसके बाद आपका होता है H2O। ये है पावर किसकी? लिगेंड की पावर का ऑर्डर। सबसे पावरफुल लिगेंड होता है CN, फिर NH3, फिर H2O। हमने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि हम कैसे याद रख सकते हैं कि सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं जिसमें डोनर एटम क्या होता है? कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन वाले, और फिर ऑक्सीजन वाले आपके आ जाते हैं दुर्बल लिगेंड में, राइट। तो पावर आपको पता चलेगी। इससे क्या पता चलेगा आपको? इससे हमें एक चीज पता चलेगी, डेल्टा ओ की। हमें पता है डेल्टा ओ क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लिगेंड स्ट्रेंथ के, है ना। लिगेंड स्ट्रेंथ है ना, मतलब जितना पावरफुल लिगेंड होगा, जितना प्रबल लिगेंड होगा, उसके लिए डेल्टा ओ CFSE का मान उतना ही ज्यादा आएगा, राइट। और CFSE क्या है? एक टाइप से एनर्जी। तो एनर्जी का मान जितना ज्यादा आएगा, वेवलेंथ उतनी क्या होगी? कम। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट कॉम्प्लेक्स मान लेते हैं, इसको सेकंड, और इसको थर्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक, एक गिवन है। तो इसके हिसाब से यदि हम यहाँ पे लिखें, यदि हम आपको यहाँ पे लिखें एनर्जी का ऑर्डर, किसका ऑर्डर लिखें? एनर्जी का। तो क्या आएगा? देखो, सबसे पावरफुल लिगेंड है सेकंड में, तो सेकंड की कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी होगी वो सबसे ज्यादा, उसके बाद फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की, उसके बाद थर्ड वाले की होगी। ये किसका ऑर्डर हो जाएगा? एनर्जी का। तो आपको पता है कि एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी होती है,
है ना। एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम, एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज्यादा। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा था आपसे वेवलेंथ का ऑर्डर, मतलब टर्न दैर्ध्य का ऑर्डर। तो किसकी टर्न दैर्ध्य ज्यादा होगी, आप सिंपल बोल दोगे थर्ड वाले की सबसे ज्यादा, उसके बाद फर्स्ट वाला, फिर उसके बाद सेकंड। तो आप ऐसे ऑप्शन देख लो कि पहले जिसमें H2O लेगेंड है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता। सिंपल था। आई होप कि आपको क्लियर है। तो याद रखना है कि जो जो फैक्टर हैं CFSE को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको हमें ध्यान रखना है। CFSE जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी कम होगी, राइट, क्योंकि वो एक सॉरी, CFSE जितनी ज्यादा होगी मतलब एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ उतनी कम होगी, राइट। तो CFSE आप निकाल सकते हो, सिंपल सा यहाँ पे देख सकते हो कि जिसमें जितना पावरफुल लेगेंड होगा उस कॉम्प्लेक्स की CFSE ज्यादा। याद रखना, लेकिन यहाँ पे हमने क्यों ये तीसरा का फैक्टर लगाया है, क्योंकि धातु सेम थी सब में, ऑक्सीकरण अवस्था भी सेम थी, और सबका कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या भी सब में सेम है, 6 6 6, है ना। तब हम ये वाला फैक्टर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि जिसमें लिगेंड प्रबल होगा उसके लिए CFSE का मान ज्यादा आएगा, और CFSE ज्यादा मतलब जो वहां पे वेवलेंथ होगी वो कम आएगी। सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, थर्ड ऑप्शन आपको मार्क करना था, राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं एंड यहाँ पे बात करते हैं इसके बारे में, है ना। ठीक है देखते हैं यहाँ पे उन्होंने बात की है कि 0.1 मोल उन्होंने बोला है कि COCl3 NH3 का होल 5, ये लिखा है COCl3 NH3 होल 5, ये लेगेंड आपके पास है। इसकी रिएक्शन उन्होंने किसके साथ करी, AgNO3 के आधिक्य में अभिक्रिया कराने पर AgCl के 0.2 मोल हमें मिलते हैं। 0.1 मोल से जब हमने इसमें AgNO3 को ऐड किया आधिक्य में, तो हमें कितने मोल AgCl के मिले, 0.2 मोल। दैट मीन्स जितने कॉम्प्लेक्स में Cl हो उसके डबल मिले, 0.1 से कितने मिले, 0.2। दैट मीन्स 1 मोल कॉम्प्लेक्स से 2 मोल AgCl बनता है, राइट। तो उन्होंने बोला है कि विलयन की चालकता खाली स्थान के समकक्ष होगी। अब देखते हैं हम यहाँ पे, है ना। तो इसको हम थोड़ा सा एरेज कर देते हैं एंड देन समझते हैं, देखो। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं, सिंपल सा ही है, देखो। अपने पास कॉम्प्लेक्स ऐसा रहा है NH3 का होल 5, ये उन्होंने डाटा हमें दिया है। और उनका कहना है कि जब हमने इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ कराई तो हमारे लिए मिलते हैं 0.1 मोल से 2 मोल, 0.2 मोल AgCl बनता है। आपको एक चीज ध्यान होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो बाहर के लिगेंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन क्षेत्र से जो बाहर के आयन होते हैं वो ही ओनली आयनित होते हैं। जैसे यदि हम इसका फॉर्मूला बनाना चाहें तो इसका फॉर्मूला हम ऐसे बनाएंगे, देखो। एक CL अंदर और 2 CL बाहर, ये हमें कैसे पता चला, ये हमें इस डाटा से पता चला। देखो 0.1 मोल से 0.2 मोल AgCl बनते हैं, मतलब 2 CL बाहर होंगे तभी तो 2 मोल बनेंगे। जब इसमें AgNO3 हम ऐड करेंगे तो 1 मोल से कितने मोल बन जाएंगे, 2 मोल AgCl। अंदर वाले एजी जो CL आयन होंगे ये वाला, है ना, ये कभी आयनित नहीं होता है ना। ये तो इसकी प्रॉपर्टी होती है संकुल लेखकों की कि जो ब्रैकेट के अंदर होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो अपने आयनों में पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते हैं, राइट। तो हमने बाहर 2 CL क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा था 0.1 मोल से 0.2 मोल, मतलब जितना मोल है उसके डबल क्या मिलते हैं, AgCl। तो 2 CL बाहर होंगे, तो ये बन गया। अब हम यहाँ पे इसको आयनित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो। इस कॉम्प्लेक्स का 1 मानोगे और CL कितने हैं, 2, तो 1:2 में ये आयनित होगा। इस तरीके से देखो, CONH3 का होल 5 और CL, एक तो ये बनेगा 2 प्लस, और प्लस में 2 CL माइनस। जब हम इसको जल में डिजोल्व करेंगे तो इस तरीके से डिसोसिएट होगा। तो कितने आयन बनेंगे, एक आपका कैटायन और 2 एनायन। तो 1:2 का विद्युत अपघट्ट के फॉर्म में इसकी चालकता होगी उसके बराबर। तो इसका आंसर आप मार्क कर दोगे 1:2। समझ आया ना। इस क्वेश्चन में आपको ये डाटा पहले देखना था कि 0.1 मोल से उन्होंने कहा है कि AgCl के 0.2 मोल बनते हैं, मतलब 2 CL ब्रैकेट के बाहर होंगे, कोऑर्डिनेशन एरिया से बाहर होंगे, तभी वो आयनित होंगे और तभी वो Ag के साथ AgCl बनाएंगे, राइट। तो इसका आंसर 1:2 विद्युत अपघट्ट आप मार्क कर दोगे। सिंपल सा देख के आंसर करना था आपको ये तो, राइट। अभी आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखो ये रहे। सिंपल है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दिया है उन्होंने, ये आपको अपने से करना है, फिर आप आंसर मैच करना। देखो 1 मोल इन्होंने लिखा है क्या, CrCl3 and 6H2O, मतलब अपने पास वाटर वाला लिगेंड है और Cl भी है। इसको भी जब उन्होंने AgNO3 के साथ रिएक्शन कराई तो उनका कहना है कि 3 मोल AgCl के बने। कितने मिले हमें AgCl के, 3। अब 3 मोल AgCl बना है, इसका मतलब क्या है कि 3 CL बाहर होंगे। तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा,
और 3Cl हम बाहर रखेंगे, और जब हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे 3 मोल्स के क्या बन जाएंगे, AgCl, क्योंकि 3Cl बाहर है, आयनित हो जाएंगे। तो उन्होंने इसका फॉर्मूला पूछा है ना, कि इसका संकुल का सूत्र होगा, सिंपल है, आपको मिल गया। H2O सबके सब अंदर होंगे, Cl बाहर, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता। सिंपल। अगले में उन्होंने IUPAC नाम पूछ लिया है, सिंपल सा IUPAC नाम पूछा है, देखो PT NH3 का होल ट्वाइस, इसी को आप सिस्प्लेटिन बोलते हो, है ना। इसका IUPAC नाम आपसे पूछा गया है, इसका नाम क्या लिखोगे आप, सिंपल सा देखो। अब यहाँ पे क्लोरीन भी एक लिगेंड है, क्लोराइडो, और एक है आपका एमाइन। तो एमाइन आप पहले लिखोगे, क्योंकि ए आपका अल्फाबेट में पहले आता है, तो आप लिखोगे डाई एमाइन, अल्फाबेट का ध्यान रखना है ना। फिर डाई क्लोराइडो, और फिर प्लेटिनम, राइट। और ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी आएगी, 2। तो ये इसका नाम हो जाएगा, देख लो आप, ऑक्सीकरण संख्या से ही मार्क कर सकते थे, सिंपल ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि बाकियों में तो 404 लिखा है। तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, 2। निकाल सकते हो आप, है ना, प्लेटिनम की एक्स ले लोगे, इसकी 0 आएगी। Cl की 1 होती है, कितने Cl है, 2, कोई 0। जिसको ये चीजें नहीं बनती हैं, आप जाके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वीडियो एक बार देख सकते हो। ऑलरेडी हमने ये सारी चीजें वहां पे डिस्कस की हुई हैं, कि कैसे आप इनका IUPAC नेमिंग करोगे, हर केस के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, एक बार जाके आप देख लेना, यदि आपको नहीं बनती हैं चीजें तो, राइट। सिंपल। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है क्या, देखो, कीलेशन द्वारा उपसर्जनीय यौगिकों का स्थायित्व कीलेट प्रभाव कहलाता है, निम्नलिखित में से कौन सी संकुल स्पीशीज सर्वाधिक स्थायी है। तो यहाँ पे आपको कीलेट का ऑप्शन यहाँ पे देखना है, तो सिंपल है, आपको पता है कीलेट कौन बनाएगा, जिसमें पॉलीडेंटेड लिगेंड होंगे, बहुदंतो लिगेंड, जैसे बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, द्विदंतो, त्रिदंतो, इस टाइप के लिगेंड होंगे, वो कीलेट बनाएगा। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो देखो, CO तो मोनोडेंटेड है, नहीं बनाएगा। CN भी नहीं बनाएगा। C2O4 ऑक्जिलेट बिल्कुल बनाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आप मार्क कर देते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये आपका ज्यादा स्थायी भी होगा कीलेट की वजह से, है ना। सिंपल। तो आपको ये देखना था कि किसमें बहुदंतो लिगेंड यहाँ पे है, राइट। सिंपल था। इसको देख लेते हैं यहाँ पे, इसको ऑप्शन, इस क्वेश्चन को करते हैं अगले वाले को, सिंपल से ही है। वह संकुल आयन इंगित कीजिए जो ज्यामिति समवायता प्रदर्शित करता है। देखो ज्यामिति कौन सा दिखाएगा, जिसमें 2 डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड ऑक्टाहेड्रल होगा, तो आपको हमने बताया था कि जिसमें आपके इस तरीके का कॉम्प्लेक्स, जैसे पहला देखो आप, Cr H2O4 और Cl। तो H2O4 है, तो हम H2O4 ऐसे लगा सकते थे, देखो। तो 4H2O हो गए और Cl हो गए। तो एक तो ये बन जाता क्या, Cl पास पास है, तो इसको सिस बोलोगे। और जब 180 के एंगल पे आप लगा दोगे इस तरीके से, एक Cl यहाँ पे, तो एक Cl यहाँ पे, H2O, एक यहाँ पे H2O, और H2O, और H2O, है ना। तो जब 180 के एंगल पे हो जाएंगे तो इसको ट्रांस बोलोगे, यही दो समय अभी बनेंगे आपके। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही था, है ना, यही दिखाएगा। और इसके अलावा देखो, इसमें 3 सेम लेगेंड है, 4 है, आपको पता है कि इसको अपने कॉम्प्लेक्स जो होता है, वर्ग समतलीय संकुल जो होते हैं, वो ज्यामितीय समवायता नहीं दिखाएंगे, तो ये नहीं दिखाएगा। ये आपका ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन एक ही टाइप का लेगेंड है, तो नहीं बनाएगा ये। इसमें देखो ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन 5 सेम लेगेंड है, एक अलग है, तो ये भी आपके ज्यामितीय समवायता नहीं दिखाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही था आपका। अगला देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप है, ऐसा आया भी है आपके एग्जाम में, देखो। अष्टफल के कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE दी है उन्होंने, चतुष्फल के लिए पूछी है, तो आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए कि डेल्टा O बराबर क्या होता था, सॉरी, यहाँ पे आपका होता था डेल्टा T इक्वल, राइट, डेल्टा T इक्वल 4/9 डेल्टा O, राइट। तो डेल्टा T कितनी आ जाएगी, 4/9, डेल्टा O का मान उन्होंने दे रखा है कितना, 18,000। कर दो इसको, तो 9 से 2 टाइम्स जाएगा, तो 2000, और 4 2 8, तो 8,000 इसकी आपके सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही था। तो सिंपल से रिलेशन यदि आपको पता है ना, आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। इसीलिए आपसे हम कह रहे हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताते चलते हैं ना, वो आपको नोट कर लेना है, राइट। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि उभयदंती लिगेंड के कारण उत्सर्जन यौगिक समावैता दर्शाते हैं, ठीक है। पैलेडियम के लिए उन्होंने दोनों कॉम्प्लेक्स दिए हैं, तो उन्होंने बताया है कि ये संकुल हैं, कौन सी समवेता दिखाएंगे, देखो। जिस भी कॉम्प्लेक्स में उभय दंतो लिगेंड होता है, उभय दंतो लिगेंड मतलब ऐसे लिगेंड जिसके पास 2 डोनर एटम होते हैं, लेकिन एक टाइम में वो एक ही एटम उसमें मेटल के साथ डोनर डोनेट करता है, राइट। जैसे कि यहाँ पे है HCN,
HCl में दो लेगेंड, दो डोनर एटम है, एक तो सल्फर एक नाइट्रोजन। तो एक बार में नाइट्रोजन मेटल के साथ जोड़ सकता है, एक बार में सल्फर के साथ मेटल के साथ ये बॉन्ड बना सकता है। तो ये कैसा है, उभय तंतुर। और याद रखना जिसमें उभय तंतुर लिगेंड होते हैं वो आपकी बंधनी समवायता दिखाते हैं, लिंकेज जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है लिंकेज समवायवी। सिंपल था। ऑप्शन नंबर 1 डायरेक्ट आप आंसर मार्क कर देते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंपल से ही है, देखो ये रहे। यहाँ पे भी सेम है। क्वेश्चन कहता है कि जी यौगिक उन्होंने दिए हैं, कौन सी समवायता प्रदर्शित करते हैं। तो सिंपल आप यहाँ पे देखो, पहले आपको लिगेंड देखना है। यहाँ पे सल्फेट है, NH3 है, Br है। यहाँ पे सल्फेट, NH3 और Cl। यहाँ तो लिगेंड ही बदल गए। यहाँ आयनिक जो आयोनाइजेशन क्षेत्र है, एरिया है, वहां पे Br है, यहाँ पे Cl। और जब ये आयन ही बदल जाएंगे तो फिर वो कोई भी समवायता नहीं दिखाएगा। फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए ना। समवायता की डेफिनेशन क्या कहती है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, बट ना उनकी क्या होते हैं फिजिकल क्या और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट हो जाएंगी। यहाँ पे तो फॉर्मूला ही बदल गया तो ये नहीं दिखाएंगे आपके, राइट। देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि कीलेटी कर्मक में एक धातु आयन से आबंधन के लिए दो या दो से अधिक धातु परमाणु होते हैं। तो इनमें से कौन सा कीलेटी कर्मक नहीं है, आपको पता करना है कि कौन सा लिगेंड कीलेटी का काम नहीं करेगा। तो ऑक्जिलेटो बाइडेंटेड है, ग्लाइसिनेटो भी है ना, एथेन बंटू डायमंड, ये सब बाइडेंटेड है, लेकिन थायोसल्फेट जो है वो मोनोडेंटेड में आएगा, तो वो आपका ये काम नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आप इसको मार्क कर देते। सिंपल। तो बस आपको ये लेगेंड की पहचान करनी थी, राइट। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहे आपके सामने, सिंपल से है। देखो यहाँ पे पूछा गया कौन सी स्पीसीज लेगेंड का होना अपेक्षित नहीं है। मतलब इनमें से कौन सी ऐसी स्पीसीज है जो लिगेंड का काम नहीं कर सकती। लिगेंड का काम क्या होता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना। तो अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि ऐसी कौन सी स्पीसीज है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ही ना हो। राइट, देखो NO के पास तो है, तो ये तो नहीं। NH4+, देखो नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए। राइट, नाइट्रोजन ने 4 बना लिए और इसके पास चार्ज कैसा है, प्लस। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर तो है ही नहीं, ये कहाँ से मेटल को डोनेट करेगी। तो ये लिगेंड का काम नहीं कर सकती। जैसे NH3 होता है, देखो NH3 में क्या होता है कि इसने 3 बॉन्ड बनाए और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं लोन पेयर के फॉर्म में। तो ये डोनेट कर सकती थी मेटल को, तो NH3 लिगेंड का काम कर सकता है, लेकिन NH4+ नहीं कर सकता, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका आंसर था NH4+। ये एथिलीन डाइअमीन है, ये कार्बोनिल है, दोनों लिगेंड हैं आपके, राइट। तो NH4+ नहीं होगा, राइट। तो आपको लेगेंड समझ आया ना, कैसे पहचान करनी है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे ना, तो फिर वो लेगेंड का काम नहीं करेगा। यहाँ देखो इन्होंने दिया है कि ये बैगनी है और ये सलेटी हरे कलर का होता है, तो कौन से प्रकार की समवेता पाई जाएगी। सिंपल है, आप दोनों कॉम्प्लेक्स को कंपेयर करो। इसमें H2O अंदर है पूरे, इसमें एक H2O निकल के बाहर आ गया, एक Cl अंदर चला गया। आपको हमने बताया था कि जब कॉम्प्लेक्स में वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसफर होते हैं ना अंदर बाहर, तो उसको बोलते हैं हम विलायकन या सॉल्वेशन आइसोमेरिज्म या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, है ना। तो यहाँ पे लिखा है विलायक योजन, है ना। तो विलायकन आपके आंसर हो जाती क्योंकि बॉटम मॉलिक्यूल ट्रांसफर हुए हैं, राइट। अगली बार में उन्होंने IUPAC नाम पूछ लिया आपसे, तो सिंपल है, देखो IUPAC नाम लिख लेते हैं। PT NH3 का होल ट्वाइस, ClNO2, है ना। इसका हमें IUPAC नाम करना है। सिंपल है, देखो करते हैं। तो एमीन है, क्लोराइडो है, नाइट्रो है। तो पहले तो एमीन आ जाएगा क्योंकि हमें अल्फाबेट ध्यान रखना है, तो डाई एमीन, राइट। फिर इसके बाद क्लोराइडो, डाई एमीन क्लोराइडो NO2, इसको बोलते हैं नाइट्राइटो, है ना। तो नाइट्राइटो आप ले लोगे और इसके बाद डैश लगा के आपको लिखना है कि किससे जुड़ा है, तो N से जुड़ा है, तो नाइट्राइटो डैश N। फिर आपकी मेटल कौन सी है, प्लेटिनम। प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, 2। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने है 3। सिंपल था, राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी सिंपल सिंपल है, लेकिन कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कलर से रिलेटेड, राइट। तो इसका कलर आपको याद रखना है कोबाल्ट। इसका कलर होता है और नारंगी कलर का, ऑरेंज कलर का, पीला नारंगी। टाइटेनियम का कैसा होगा, इसका नीला हो जाएगा। अब निकिल, यहाँ पे H2O है और यहाँ पे En आ गया। तो फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखोगे कि लिगेंड कैसे हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, तो कम वेवलेंथ वाला कलर आ जाएगा, राइट। जैसे यहाँ पे बैगनी भी लिखा है और हरा भी लिखा है। तो बैगनी की वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो सबसे कम वेवलेंथ तो फोर्थ वाले में होगी क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया। और C वाले का आप मिला दोगे 2 से। इस तरीके से थोड़ा सा आपको कुछ याद भी रखने हैं, राइट।
लेकिन जहाँ मेटल आयन सेम है, लेगेंड वहां पे देख लेने हैं कि स्ट्रॉन्ग लेगेंड होगा तो वेवलेंथ कम होगी, तो कम वेवलेंथ वाला कलर। यदि वहां पे लेगेंड वीक है, दुर्बल लेगेंड है, तो फिर वेवलेंथ आपको देख लेनी है हाई, है ना। जैसे यहाँ पे बैगनी और हरा अपने सामने था, तो बैगनी की वेवलेंथ कम होती है ना। और हरे की थोड़ी ज्यादा होती है, तो जिसमें दुर्बल लेगेंड है उसको हरा कर दो, जिसमें आपकी वहाँ जो लेगेंड प्रबल है वहां पे आपको देखना है कि वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, कम। तो इस तरीके से आप मार्क कर सकते थे। इसका आंसर आपका हो जाता है कौन सा वाला, सेकंड, है ना, सेकंड ऑप्शन। वैसे ऐसे क्वेश्चन कम ही पूछे जाएंगे जिसमें आपको रिमेम्बर चीजें करनी पड़े, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल वो आपसे पूछ सकते हैं, राइट। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है ना, सिंपल सा है यहाँ पे। अच्छा, ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक का आपका यहाँ पे आ गया है ना, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, जब हम ऑर्गेनिक की बात करेंगे, है ना। इसको देख लेते हैं। देखो, जब हम बात करेंगे ना एल्कोहल वाले चैप्टर की, तो उसमें उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। अभी हम कोऑर्डिनेशन वाले को देख लेते हैं, राइट। यहाँ पे देखो, क्लोरोफिल, रक्तवर्णक एंड विल्किंसन कैटलिस्ट और विटामिन बी 12। आप वो विटामिन बी 12 काफी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है कई बार, क्योंकि ये ऐसा विटामिन है जिसमें मेटल आयन पाई जाती है, और कौन सी मेटल होती है, कोबाल्ट। तो विटामिन बी 12 को तो कोबाल्ट कर दोगे। क्लोरोफिल आपको पता है मैग्नीशियम होता है। रक्त वर्णक क्या हो जाएगा आपका, हीमोग्लोबिन में आयरन पाई जाती है। और विल्किंसन कैटलिस्ट में जो धातु होती है वो होती है आपकी रोडियम। विल्किंसन कैटलिस्ट आपका ये होता है RH, PPH का होल, PPH3 का होल थ्राइस, और Cl, है ना। ये आपका विल्किंसन कैटलिस्ट होता है, ठीक है, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, देखो A का 5, A5 आपका ऑप्शन नंबर 1 में ही है, सिंपल था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये रहा, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है। आई होप कि आपको बनते होंगे, नहीं बनता है जाके एक बार आपको, है ना, चेक कर लेनी है आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्लेलिस्ट। पूरा चैप्टर हमने डिस्कस किया है, आप आसानी से समझ जाओगे। इसमें देखो वीक लिगेंड है ना, तो sp3d2 आप मार्क कर दोगे, फर्स्ट का सेकंड। अच्छा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछिए, क्रोमियम +3 में होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, वेट वेट, है ना। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें 5 तो नहीं होंगे। देखो क्रोमियम +3 में है, +3 में आएगा आर्गन, 3D में आपका हो जाएगा कितना यहाँ पे, 3 और 4s1, राइट। तो डी में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 3 रहेंगे आपके यहाँ पे, राइट। क्रोमियम D5 रहेगा, राइट। तो D5 4s1, तो 4s0 हो जाता, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो 3D3 रहते, 3 यहाँ पे अनपेड रहेंगे, ठीक है। और इसमें COCN, तो COCN में जब आप देखोगे कोबाल्ट +2 में है, और +2 में क्या होता है, देखो 3D में 7 होते हैं, 4s0 होता है। लेकिन लेगेंड कैसा है, देखो प्रबल लेगेंड है, तो जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो आपको पेयर कर देने 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 आएगा। तो देखो इसका DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन भी रहेगा। इसमें देखोगे निकिल में +2, निकिल D8 होता है, तो एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। निकिल +2 D8, NH3 प्रबल लिगेंड है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, निकिल +2 है, NH3 प्रबल लिगेंड है, तो यहाँ पे आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होने चाहिए, और हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3। तो हम यहाँ पे एक ऑप्शन से यहाँ पे जो साइड में दिए हैं ना वो थोड़े से रॉन्ग है, यहीं पे आपके लिए लिख देते हैं, आप मैच कर लेना। देखो इसका आएगा D2sp3, और लेगेंड कैसा है, पेबल। तो पेबल लेगेंड है, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन तो हो जाएंगे 0। MnF6, तो इसमें तो आएगा आपका sp3d2, और +2 यहाँ पे है, तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो आपका रहेगा हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका आएगा आपका क्या, यहाँ पे क्रोमियम +3 में है, तो आपका D2sp3 बिल्कुल बन सकता है, और यहाँ पे आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3। तो एक बस आपका ऑप्शन है जो मैच यहाँ पे नहीं होगा है, बाकी सब हो जाएंगे। देखो कैसे, ए वाले को आप मैच कर दोगे 3 से, और बी वाले को हम मैच कर सकते हैं 1 से, सी वाला आपका हो जाएगा, सी का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया है इन्होंने सही, और डी वाले का आपको मैच कर देना है किससे, 2 वाले से। तो A3 B1 और D का 2, ऐसा ऑप्शन तो 1 ही है ना। बस यहाँ पे सी वाले को करेक्ट आपको कर लेना है, ठीक, राइट। आगे चलते हैं। देखो ये रहे आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्विकली इसको कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बात की गई है कि इसमें कौन सी समवायता पाई जाएगी, तो देखो यहाँ पे आपकी ज्यामिति हो जाएगी बिल्कुल,
अभी देखा था ये हमने क्वेश्चन, राइट। बस वहां पे NH3 की जगह पे H2O था। सेकंड में आपकी बनेगी ध्रुवण, है ना, मतलब ऑप्टिकल वाली, राइट, क्योंकि यहाँ पे EN है, EN कैसा है, इसको कायरल बना देगा। जब EN आप यहाँ पे लिगेंड जोड़ेंगे ना, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, कायरल। कायरल मतलब ये ऑप्टिकल समवर्तता फिर दिखा देगा, है ना। इस वजह से इसमें ऑप्टिकल पाई जाएगी, क्योंकि ये लिगेंड जो है ना, वो क्या है, प्लेनरिटी नहीं होगी, ये प्लेनर नहीं होगा कॉम्प्लेक्स, इसलिए एक कायरल हो जाएगा। और इस वजह से एक आपकी अ, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो दिखाएगा, पोलर रहेगा, राइट। इसमें देखोगे तो यहाँ पे NO2 और Cl है, Cl है, तो आपको पता है कि आयनिक लिगेंड है, तो आयनिक समवर्तता दिखाएगा ये। और ये वाला तो आपको पता है कि कैटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एनायन है, तो ये ऑक्सीजन संयोजन वाला दिखा देगा, ठीक। तो ये आप इस तरीके से मैच कर दोगे, सिंपल। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे आपसे पूछे गई है क्या, सिंपल सी ऑक्सीकरण संख्याएं, इसको हम सिंपल कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, SO3 पे होता है -2, NCS पे -1, -2 तो आएगी इसकी 3, +3 इसकी आ जाएगी। यहाँ पे आपकी कितनी होनी चाहिए थी, देखो -2, और यहाँ पे -2, तो जो आ जाएगी आपकी 4। इसमें +4 एंड -6 तो आएगी 2, और बचाइए तो इसकी हो जाती 0। ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी आनी चाहिए, नहीं आती है आप एक बार देख सकते हो रिकॉर्डेड वीडियो, ऑलरेडी हमने जो बताया ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्लेलिस्ट हम आपको दे देंगे, राइट। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर है, कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, राइट। एक बार सारे क्वेश्चन करना, कहीं डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू, है ना। चैनल को लाइक करना है, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना है यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो, राइट। इसी तरीके से हम बाकी चैप्टर्स भी करवा देंगे जल्दी से ही आपके। 4 चैप्टर आई थिंक और बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग क्विकली डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे, राइट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, राइट। सो कोई भी यदि प्रॉब्लम रहती है, कोई डाउट रहता है, कमेंट सेक्शन में आपको पूछ लेना है, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।